हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस श्रृंखला में जिसका नाम है कर्मों का सिद्धांत। कर्मों के सिद्धांत के ऊपर चर्चा करते हुए हम लोगों ने ये भली भांति समझ लिया था कि कोई भी बुरे कर्म हमारे अच्छे कर्मों द्वारा नहीं काटे जा सकते। दोनों का अलग अलग परिणाम होगा और दोनों की अलग अलग भोग भी होगी, दोनों की अलग अलग परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी। भगवान भगवत गीता के 4 अध्याय के 17वें श्लोक में अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, कर्मणो हपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो हम लोग ये जान गए कि कर्म क्या है, लेकिन हम लोग अभी तक समझ नहीं पाए कि अकर्म और विकर्म क्या है। कर्म हम लोगों ने बहुत चर्चा किया, बहुत विस्तार से हमने बताया कि कर्म क्या है। अब विकर्म समझते हैं। कर्म तो हो गया कि साधारण हम कोई भी कर्म क्रिया को हम कर्म बना लेते हैं केवल अहंकार के कारण, और वो कर्म के पीछे अगर उद्देश्य हमारा क्या है, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को हानि पहुंचाना, तो उद्देश्य के कारण ही क्या होगा, वो कर्म विकर्म में बदल जाएगा। हम अगर किसी को मारना चाहते हैं, ये भी एक कर्म है, तो ये कर्म क्या हो जाएगा, विकर्म, मतलब पाप कर्म में आ जाएगा। कोई भी कर्म जो शास्त्र हमें आज्ञा नहीं करता, कोई भी ऐसा कर्म जो हमारे किसी भी वैदिक वाङ्मय में नहीं लिखा है कि आप ऐसे कर्म को संपादित करें, अगर आप ऐसे कर्म को करते हैं तो आप कर्म ना करके विकर्म कर रहे हैं, मतलब आप पाप कर्म करते हैं। एक पाप का बहुत सीधा सा परिभाषा है कि अगर आप किसी दूसरे के क्षेत्र में जा कर के उसे हानि पहुंचाने का या उसके क्षेत्र में जा कर के कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं जिससे उसे परेशानी होती है, तो आप पाप कर रहे हैं। जैसे ये हमारा शरीर, ये हमारा क्षेत्र है, और हमारा जहाँ तक चेतना विस्तार है, मतलब हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा समाज, यहाँ तक जो भी हम विस्तार करते हैं अपने चेतना को बढ़ा करके, वो सब का सब हमारा क्षेत्र है। और उस क्षेत्र में आ करके कोई परेशान करता है, कोई ऐसा कृत्य करता है जिससे आपको हानि होती है या आपके मन को ठेस पहुंचता है, आपके शरीर को ठेस पहुंचता है, तो समझ जाइए वो कर्म जो हो रहा है वो विकर्म हो रहा है। दूसरा उद्देश्य कि अगर कोई आपके क्षेत्र में आता है और आपको नुकसान पहुंचाता है लेकिन आपकी भलाई के लिए, जैसे एक डॉक्टर है, वो आपकी भलाई के लिए आपके शरीर की चीड़फाड़ करता है, उसका उद्देश्य आपको बचाना है, ना कि आपको मारना, तो इसके उद्देश्य के कारण वो कर्म क्या हो जाएगा, सत्कर्म हो जाएगा। अगर वही कर्म किसी डाकू के द्वारा किया जाता है, आपके शरीर को मारा जाता है, आपके शरीर में हानि पहुंचाई जाती है, तो वो कर्म क्या हो गया, विकर्म हो गया। अगर कोई हमारे परिवार के सदस्य को मारता है, पीटता है, हमारे ज़मीन को हथियाता है, या हमारे मन के द्वारा, हमारे मन के अंदर कुछ विचार को ऐसे उथल पुथल कर देता है अपने बातों के द्वारा, अपने कृत्यों के द्वारा, तो समझ जाइए कि वो विकर्म है। विकर्म के पीछे क्या उद्देश्य होता है, उसका नुकसान पहुंचाना, और सत्कर्म के पीछे उसका लाभ पहुंचाना। कर्म के पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य ही उस कर्म को विकर्म बना सकता है और उस कर्म को सत्कर्म बना सकता है। हम लोगों ने कर्म भी समझा, विकर्म भी समझा, अब थोड़े में अकर्म भी समझते हैं। अकर्म है क्या, मतलब कर्म ही ना हो, अगर हम उस चीज़ से ममता और अहंकार को हटा दें तो वो कर्म क्या हो जाएगा, अकर्म हो जाएगा। किसी भी कर्म के द्वारा अगर हम किसी फल की आकांक्षा न रखते हों तो कर्म अकर्म हो जाएगा। कोई भी कर्म अगर हम भगवान के लिए और भगवान के लिए ही समर्पित करते हैं उन फलों को, तो क्या हो जाएगा, अकर्म हो जाएगा। इसलिए हमें अकर्म करना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ है। कोई भी अगर संसार बंधन में नहीं बंधना चाहता और कर्म करता रहना चाहता है, तो भगवान उसके लिए कहते हैं कि कर्मण्य कर्म एय पश्येद अकर्मणि च कर्म यः सब बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्सन अकर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। भगवान कह रहे हैं कि सदैव अकर्म ही करो और उसी अकर्म को कर्म मान करके अपनी
जिंदगी को सुखपूर्वक व्यतीत करो, जिसे तुम हमेशा के लिए स्वतंत्र अनुभव करोगे। इसके विषय में एक लाइन और भगवान कह रहे भगवत गीता में, यस्य सर्व समारंभ काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तामहु पंडिता बुधा। जो व्यक्ति के प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। यहाँ भगवान कहते हैं काम संकल्प वर्जिता, अपनी कामनाओं से रहित होकर के जो कर्मों को करता है वही सभी कर्मों को जला करके भस्मसात कर देता है। अगर किसी को कि कामना के बिना कैसे कर्म किया जाता है, तो मैंने पूरी की पूरी एक श्रृंखला बनाई है कामना के ऊपर। आप उसे देख करके भली भांति समझ जाएंगे कि कैसे हम सभी कर्मों को जला करके भस्मसात कर सकते हैं कामनाओं के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।